मशीन। मल्टीपर्पज़ मतलब मल्टी लेवल, हम बहुत सारे काम में यूज़ करते हैं, वेरियस ऑफ वर्क में यूज़ करते हैं। सम ऑफ द यूनिक स्पेशलिटीज आर गिवन और डिस्कस्ड बिलो। हम उनमें से कुछ यूनिक यानी कि कुछ स्पेशल वाला, बहुत ही स्पेशल जो यूनिक स्पेशलिटीज़, यूनिक फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब क्या होता है? वर्सैटिलिटी का मतलब होता है वर्सैटाइलिटी, और वर्सैटिलिटी इसका होता है मल्टीपर्पज़, ओके, मल्टीपर्पज़, ठीक है। मतलब कि विभिन्न वैरायटी ऑफ वर्क्स में उसको यूज़ करेंगे। ए कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, ठीक है। कंप्यूटर को परफॉर्म कर सकते हैं, हमें वैरायटी ऑफ टास्क यूज़ करते हैं, बहुत सारा। वैरायटी मीन्स विभिन्न प्रकार जिसको बोलते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ टास्क में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द सेम कंप्यूटर टू द वैरायटी ऑफ टास्क, यानी कि सेम कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर को हम, यानी कि एक ही कंप्यूटर को हम सेंड ईमेल्स में यूज़ कर सकते हैं, ईमेल सेंड करने के लिए, प्ले म्यूजिक प्ले के लिए, सी मूवीज़, डू अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होता है प्लस माइनस इंटू डिविजन्स, ओके, एंड वर्ड प्रोसेसर्स जो हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है, एट्सेट्रा। तो एक ही मशीन्स, तो हम उसको मल्टीपर्पज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर से मैं कह देता हूँ कि यहाँ का मतलब होता है, वर्सैटिलिटी का मतलब होता है मल्टीपर्पज़, काम भी करने कर रहा है, एक मिनट। मल्टीपर्पज़ ठीक है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे कि स्पीड में, ठीक है। एक तो ये काम नहीं करता है, पता नहीं क्या होता है। उसके बाद हम जाएंगे स्पीड में। स्पीड का मतलब होता है गति, ठीक है, ये आपको पता है, गति को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ए कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, ये कहता है कि कंप्यूटर सबसे फास्ट वर्क करता है, बहुत फास्ट। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस, बहुत सारा कैलकुलेशंस। मिलियंस का मतलब आप जानते हैं 10 लाख में 1 मिलियंस होता है। इन ए सेकेंड, एक ही सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ टास्क, ठीक है। मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख। एंड सर्च, और इट कैन ऑल्सो सर्च द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिलियंस ऑफ पेजेस एंड रिकॉर्ड्स इन फ्यू सेकेंड। उसमें जब पेजेस से मिलियंस ऑफ पेजेस रहेगा और रिकॉर्ड्स भी रहेगा, उसमें से भी वो सर्च आउट कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, जो एक सेकंड में, यानी विद इन फ्यू सेकेंड्स, यानी कि बहुत ही कम सेकेंड्स में, ठीक है। उसके बाद आपका ये कहा जाता है कि आप एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, ठीक है। इसका मतलब होता है शुद्धता। ऐसा कुछ होता है शुद्धता, ठीक है। शुद्धता का मतलब होता है करेक्टनेस, हम लोग बोलते हैं उसको इंग्लिश में करेक्टनेस, ठीक है। ए कंप्यूटर वर्क्स विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स, यानी कि कंप्यूटर जो काम करता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक्स किए बगैर काम करता है, ठीक है, यानी गलतियाँ। ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स, हमेशा वो करेक्ट रिजल्ट देता है, सही रिजल्ट देता है। हाउएवर, हालांकि द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आर ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन इनटू इट। जो भी रिजल्ट लेता है किसका अनुसार रहता है? अनुसार, मतलब अकॉर्डेंस मतलब होता है अनुसार, ओके। अनुसार किसका अनुसार से होता है? किसका अनुसार से होता है? ना जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? अनुदेश, अनुदेश, और हम लोग बोलते हैं अनुदेश, यानी कि अनुदेश, ठीक है, अनुदेश ही बोलते हैं। जो अनुदेश होता है उसके हिसाब से वो काम करता है, जो हम लोग का आदेश, इंस्ट्रक्शन अनुदेश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज सेइंग वी नीड टू प्रोवाइड करेक्ट इंस्ट्रक्शन टू बी कंप्यूटर, वी नीड टू प्रोवाइड करेक्ट इंस्ट्रक्शंस, हमें सही अनुदेश चाहिए तो कंप्यूटर से सही रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। टू गेट और इन ऑर्डर टू गेट करेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा ये होता है कि दूसरा ये होता है कि आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है?
डिलीजेंस कहता है कि लगातार काम करना, कंप्यूटर लगातार काम करना, ठीक है, लगातार काम करना। डिलीजेंस लगातार काम करने में करता है ये कि लगातार काम करना मतलब कि कंटिन्यूटी, ओके, इसका होता है डिलीजेंस। तो कंप्यूटर कंटिन्यूसली वर्क्स एज इंस्ट्रक्टेड, उसको जैसे उद्देश्य दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसके हिसाब से कंटिन्यूसली काम करता है। क्या करने के लिए? टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, यानी कि टायर्ड मतलब थक जाना, ठीक है, टायर्ड मतलब थक जाना, ठीक है, थकान बिना किसी थकान के, और स्टॉपिंग इन बिटवीन, या कहीं भी किसी बीच में भी नहीं रुकता, तो उसको हम बोलते हैं डिलीजेंस। इसका होता है। उसके बाद जाएंगे हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण, ठीक है, भंडारण को हम स्टोरेज कहते हैं। भंडारण क्या होता है ना, कंप्यूटर हैज़ लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर का बहुत बड़ा मेमोरी है, यानी कि ब्रेन है। द स्टोरेज डिवाइसेस, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है अटैच टू द कंप्यूटर कैन स्टोर ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे डाटा इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। विच कैन बी, ठीक है, विच कैन बी रिट्रीव्ड, यानी कि जिसको एक्सेस किया जा सकता है, रिट्रीव यानी कि एक्सेस किया जा सकता है एक्यूरेटली मतलब सही ढंग से, एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब हमें रिक्वायर्ड रहता है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है एक्सेस करना, ठीक है, एक्सेस करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी मतलब अपने आप, इसका मतलब होता है अपने आप से, ठीक है, अपने आप से ऑटोमेटिसिटी, अपने आप, सतह चलन जिसको बोलते हैं, सतह चलन, यहाँ पर लिख देते हैं हम सतह चलन, ठीक है। सतह चलन तो कंप्यूटर वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सुपरविजन, किसी की अनुमति के बगैर, किसी का पूछताछ के बगैर, सुपरविजन यानी कि किसी का पूछताछ करना सही गलत के बारे में, टू कंप्लीट द गिवन टास्क को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। दिस मेक्स इट ए पावरफुल टूल्स, इसको बहुत बड़ा पावरफुल बनाता है, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिसिटी होता है इन द हैंड्स ऑफ इट्स यूज़र, और ये यूज़र्स का हैंड में सबसे बड़ा टूल बन जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बहुत विदाउट सुपरविजन में काम करता है, ठीक है। ये था आपका फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या हो सकता है। लिमिटेशंस क्या हो सकता है ना, लिमिटेशंस का मतलब होता है परिसीमन, ठीक है, लिमिटेशंस का मतलब होता है परिसीमन। तो परिसीमन क्या बोलता है? परिसीमन बोलता है कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ गलतियाँ होता है। कंप्यूटर आर वंडरफुल मशीन्स, ये कंप्यूटर जो होता है बहुत वंडरफुल मशीन होता है, एंड दे हेल्प अस इन मैनी वेज, और हमें बहुत वेज में, कई सारा रास्ते में, कई सारा ये में करता है, ठीक है। इसको याद रखना, परिसीमन, ठीक है, परिसीमन। हाउएवर दे हैव सर्टन लिमिट्स, वो बोलता है कुछ सर्टन लिमिट्स होता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, यानी कि कंप्यूटर में सोच नहीं सकता, कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता। कंप्यूटर हैज़ नो एबिलिटी टू थिंक, कंप्यूटर में कोई एबिलिटी नहीं है ये सोच सकता है, एंड देयरफॉर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, इसीलिए वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। कैन नॉट पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर में बुद्धि नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्धि। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं है, कंप्यूटर बुद्धि नहीं है मतलब ये लॉजिक के बारे में सोच नहीं सकता। कंप्यूटर कैन नॉट लर्न द लॉजिक ऑफ अराइविंग एट द सॉल्यूशन में पहुंचना, एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, और या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो कुछ भी हो। द साइंटिस्ट आर वर्किंग टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ओवरकम दिस लिमिटेशंस। जो ये सब त्रुटि यानी कि ये सब गलतियाँ को लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोग कुछ आर्टिफिशियल एजेंसी बनाते हैं, जो हम आज का सैटेलाइट, रोबोट, ठीक है, रोबोट, सैटेलाइट जो कुछ भी देखते हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलने वाला है कुछ दिन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर हैज़ नो कॉमन सेंस। कंप्यूटर में सामान्य ज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस यानी कि साधारण ज्ञान नहीं है। ए कंप्यूटर हैज़ नो कैपेबिलिटी ऑफ इंटरप्रेट अप्रोप्रिएटनेस और द इम्पोर्टेंस of the result produced by it, okay, it has no intelligence and common sense। ये बोलता है कंप्यूटर कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर सकता आपका रिजल्ट और अपना खुद का रिजल्ट, उसका इम्पोर्टेंस भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें नो इंटेलिजेंस, बुद्धि नहीं है और साधारण ज्ञान भी नहीं है, यानी कि सामान्य ज्ञान भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट बोलता है कंप्यूटर कैनॉट डिटेक्ट एरर्स। कंप्यूटर को त्रुटियों का पता नहीं लगा सकता। कैसे नहीं लगा सकता? क्यों? इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नहीं है। सो कंप्यूटर कैनॉट फाइंड आउट एरर्स प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शंस में जो कुछ भी प्रेजेंट एरर है, यानी कि त्रुटि है, एरर का मतलब होता है त्रुटि, गलतियां हैं छोटा मोटा, वो सबको कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता। और कैनॉट फाइंड आउट, डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, जांच करना। और इन दिस डेटा, और जो भी गिवन डेटा में जो कुछ भी डाटा आपको दिया गया है, ठीक है, इट सिंपली वर्क एज पर आवर इंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल हमारा आदेश के हिसाब से काम करेगा, अनुदेश के हिसाब से काम करेगा ऑन द गिवन डाटा, जो डाटा हम लोगों ने कंप्यूटर को दिया है, इसीलिए, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट मशीन्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशंस द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड द गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, गार्बेज अंदर गार्बेज बाहर, ठीक है, गीगो जिसको बोलते हैं। एंड कंप्यूटर हैज़ नो कंट्रोल ऑन इट्स। कंप्यूटर्स का अपने आप में कोई नियंत्रण नहीं है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, ठीक है। तो कंप्यूटर कैनॉट डिसाइड द पर्पस फॉर विच इट इज़ बीइंग यूज्ड। कंप्यूटर अपने आप से कभी डिसाइड नहीं कर सकता किस पर्पस के लिए आप उसे यूज़ करते हैं, यानी कि व्यवहार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। हु द यूजर्स इज, ये कंप्यूटर्स कभी नहीं बता सकता ये यूजर्स कौन है, ठीक है। द सेम कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर रन ए रिलीफ ऑपरेशन, क्योंकि एक ही कंप्यूटर को हम रिलीफ ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, रिलीफ ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑन टू रन द टेररिस्ट नेटवर्क, और टेररिस्टों का नेटवर्क को पता लगाने में भी हम उसको रन कर सकते हैं। तो एक ही कंप्यूटर नहीं पता सकता, उसको नहीं पता है कि ये यहाँ पर यूज़र कौन है, ठीक है। भले ही आपका डिवाइस, आपका फ़ोन में तो सेंसर होगा, फ़ोन को पता चलता है कि ये उसका फिंगर है, उसका फिंगर है। तो कंप्यूटर जो है वो अलग चीज़ है, एक मशीन है, और फ़ोन जो है वो एक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर जल्द डिवाइस, कंप्यूटर तो मशीन होता है एंड योर फोन इज़ ए डिवाइस, ठीक है। एनीथिंग इज़ कॉल्ड मशीन, कुछ भी मशीन हो सकता है, लेकिन फ़ोन में सेंसर है, कंप्यूटर में सेंसर नहीं है। तो इसीलिए ये सब कंप्यूटर का क्या होता है, लिमिटेशंस होता है, यानी कि कुछ समापित होता है और परिसीमन होते हैं, ठीक।